महंगाई और गुर्बत का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज। कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील देने का फैसला। इक्तिसादी माहिरीन को मईशत की बहाली के लिए सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ इतवार को भी काम करने के ख्वाहिशमंद। जिम्मेदारी संभालने के पहले ही रोज बड़े ऐलानात। सरकारी दफातर के औकात कार भी तब्दील। मुलाजमीन को सुबह 8 बजे हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पाक फौज समेत किसी भी इदारे की किरदार कुशी नाकाबिले बर्दाश्त। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग की सोच है इस्लाहात करें और इंतखाबात में जाएं। पार्लियामेंट की मुद्दत 1.5 साल बाकी। इन्हें कितना बाकी रहना है फैसला इत्तेहादी करेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में हिकमत अमली बता दी। वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का फैसला। देख लें अल्लाह ने अचकन पहना दी। ताना देने वालों को शहबाज शरीफ का पैगाम। शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम पहला दिन सुबह 7 बजे दफ्तर जा पहुंचे। अफसरान की दौड़ें लग गईं। वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर, अमले से मुलाकात, गुड गवर्नेंस और मेरिट तरजीह करार। तनख्वाह, पेंशन और माहाना उजरत में इजाफे के ऐलानात पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। सस्ते बाजारों में कम कीमत और मयारी अशिया की फराहमी की हिदायत। गफलत, लापरवाही और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 टोक बता दिया। सब संभालते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ इन एक्शन। इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर के लिए घर घर जाकर मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से काबीना की तश्कील पर मुशावरत। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी बैठक। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकात। हुकूमत चलाने के लिए साथ नागुजीर करार दे दिया। कल बहादुराबाद ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के साथ वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। बाप पार्टी के अरकान अख्तर मैंगल, मोहसिन दावड़ और असलम भौतानी से भी मुलाकातें। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत बनाने की तजवीज दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए राजा परवेज अशरफ के नाम पर गौर। फारूक नाइक, हिना रब्बानी खर, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान और शाजिया मरी के नामों पर गौर। नून लीग से किस किस को वजारत मिलेगी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरशिप के साथ 2 वजारतें मिलने का इम्कान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 और काफ लीग के तारिक बशीर चीमा को भी वजारत मिलने की उम्मीद। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। जी हां, 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहां लेके जाएगा मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा पाकिस्तान को। महंगाई में फौरी कमी की तवक्को न रखें। नई हुकूमत ने महंगाई के मसले पर हाथ खड़े कर लिए। फौरी हल मौजूद नहीं, वक्त लगेगा। सस्ती शोहरत के लिए गलत मौशी पॉलिसीज बनाई गई। मिफ्ताह इस्माइल का तहरीक इंसाफ पर जाते जाते मईशत ने बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम। दरामद या बरामद, इम्पोर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? मिफ्ताह इस्माइल जल्दी में भूल गए। दरामद बरामद छोड़े, इम्पोर्ट ही कह दें। साथी का मशवरा। ज़र मुबादला के ज़खायर की इस्तिलाह पर भी अटके। कर्जा कितना वापस करना है ये भी भूल गए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी हंसी ना रोक पाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक मुआवनीन खुसूसी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी मुअत्तल कर दी। नाम के किस्से कहने पर स्टॉप लिस्ट में डाले गए। सेक्रेटरी दाखिला और डीजी FIA से जवाब तलब। फरीकैन को बजरिया टेलीफोन हुक्मनामे से आगाह करने की हिदायत। आजाद कश्मीर का कप्तान अपने ही खिलाड़ियों के रहमो करम पर। वजीर आजम सरदार अब्दुल कयूम नियाजी खान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ पेश कर दी। PTI के 25 अरकान के दस्तखत। कामयाबी के लिए मजीद 2 वोट दरकार होंगे।
वज़ीर आला पंजाब के फौरी इंतखाब के लिए दरखास्तों पर फैसला महफूज। आप लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अब कानून अपने नतीजे पर पहुंचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बावजूद नवाज की फौरी वतन वापसी का इम्कान नहीं। फौरी वतन आने से सेहत का संगीन मसला न होने का तासुर जाएगा, लीगी रहनुमाओं का ख्याल। वजारत खारजा ने नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों पर काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ रवा माह के आखिर में गैर मुल्की दौरे करेंगे। चीन और सऊदी अरब जाने का इम्कान। मुबारकबाद का शुक्रिया, आए खित्ते में अमन लाएं, लोगों की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाबी पैगाम वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां सब जानते हैं। भारत के साथ पुरअमन ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफे वापस लेने के लिए कायल करने का फैसला। इत्तेहादियों पर मुश्तमिल वफ्द पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। जराए के मुताबिक मौक़िफ़ से ना हटने पर मामला इल्तवा में डालने की हिकमत अमली भी तैयार है। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं और हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। कप्तान का शहर शहर सियासी ताकत के मुजाहिरे का प्लान। तहरीक इंसाफ ने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। पेशावर में कल, कराची में हफ्ते और लाहौर में 23 अप्रैल को मैदान सजेगा। इमरान खान की कौम से खुद मुख्तारी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरने की अपील। शफकत महमूद ने जलसों को अवामी इंकलाब का नाम दे दिया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे। साबिक हुकूमत की करप्शन अवाम के सामने लाएंगे। लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नैब को खत्म करके अहलकारों के एहतसाब का मुतालबा। फवाद चौधरी ने मौजूदा हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके, पार्लियामेंट अहमियत खो चुकी। फवाद चौधरी का ट्वीट, टकराव से बचने का वाहिद रास्ता इलेक्शन करार। पाक फौज रियासती इदारों के साथ खड़ी है और हमेशा रहेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म हर कीमत पर आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत के मौके पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फोरम ने इदारे और माशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का भी नोटिस लिया। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए। फौज कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, आर्मी चीफ का आज़म। हसास इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर पंजाब में क्रैकडाउन। FIA काउंटर टेररिज्म विंग को सैकड़ों जाली अकाउंट चलाने वाले 50 अफराद की फहरिस्त मिली। लाहौर से 3, गुजरात और फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। मजीद ₹1.60 कम होकर 181 रुपए 60 पैसे की सतह पर आ गिरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स बढ़कर 46,400 पॉइंट्स तक पहुंच गया।